जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। जितने स्टूडेंट कर रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी, आप मुझे बता दीजिए एक भी प्रश्न आपका मेरे पढ़ाए द्वारा सिलेबस से बाहर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है सारे क्वेश्चंस वहीं पर आ रहे हैं। तो देखिए कैसे पिछले शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो डेली डेली आपको मैं एक रिकॉर्डेड क्लास ये दे रहा हूं, लगभग 15 या 20 मिनट का। तो इस क्लास को आप लोग निश्चित तरीके से देखेंगे और आपको वीडियो ये कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूरा क्लास देखने के बाद बताएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में इसको आप जरूर शेयर करें। चलिए आइए जुड़िए मेरे साथ, आज को हम दिखाते हैं कुछ बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो ये आज हम कुछ इस प्रकार का, ये अपना डेज बाय डेज चल रहा है एनालिसिस है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर होनी है इसमें आज। चलिए देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से और समझना है इसमें अच्छे तरीके से। आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम कुछ शब्द शुद्धि के बिंदु, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य को सही करो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और कारक से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, पहले से देख लेना, प्लेलिस्ट में है। और अगर हम उसकी बात करें संज्ञा से अव्यय तक, तो संज्ञा से अव्यय तक की बातें भी आपको हम बता चुके हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप प्लेलिस्ट में सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। यहां से पहला ये क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा, ऐतिहासिक। कैसे बनेगा देखिएगा, जैसे ये ऐतिहासिक शब्द लगा है, लिखा हुआ है, तो ये कैसे बनता है शब्द? इतिहास में जब एक प्रत्यय लगेगा, इति प्लस हास, इतिहास में जब एक प्रत्यय लगेगा तो शब्द की निष्पत्ति होती है ऐतिहासिक। इतिहास कैसे बना है? तो इति प्लस ह्रास से बना है, इति प्लस ह्रास से बना है इतिहास शब्द, ठीक है। इति उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द और पूछे जाते हैं, जैसे याद करना, पूज्य की वर्तनी ये सही है और पूजनी की वर्तनी इस प्रकार से सही लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना। और अंत्याक्षरी पूछा जाए तो अंत्याक्षरी ये इस प्रकार से होता है। अगर आपसे आशीर्वाद पूछा जाए तो आशीर्वाद की वर्तनी इस प्रकार से सही होती है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार की चीजें आप पेपर में पढ़ के जाएं। कवियत्री कैसे लिखा जाता है शुद्ध देख के जाएं, यहीं से आपका एक नंबर सीधा आ जाएगा बेटा। चलो देखो आंसर भी हाईलाइट किया है मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। भौगोलिक। भौगोलिक शब्द कैसे बना? भूगोल। भूगोल में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनता है भौगोलिक। भूगोल में एक प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है भौगोलिक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है अशुद्ध, द में हलंत लगाइए। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर राजनैतिक लिखा है, युधिष्ठिर लिखा है, मध्याह्न लिखा है और मरीचि लिखा है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या बनेगा? राजनैतिक। राजनैतिक का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा राजनैतिक। राजनैतिक, राजनीति में एक प्रत्यय लगेगा तो राजनैतिक। हालांकि ये शुद्ध लिखा हुआ है, ये शुद्ध है। युधिष्ठिर ये भी शुद्ध है, मध्याह्न ये भी शुद्ध है, मरीचि ये भी शुद्ध है। यहाँ पर सभी शुद्ध हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखें अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी बताइए। अशुद्ध का मतलब कोई गलत बताओ इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर इंद्रा, इंद्र होता है। क्या होता है? इंद्र होता है। इंद्र से क्या बन जाता है? इंद्र से इंद्राणी बनेगा। इंद्र से क्या बनेगा? इंद्राणी बनेगा। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अदम समीरा। ऐसे बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अदम शरीरा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या निम्न में मतलब किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? अब अशुद्ध वर्तनी बताएंगे तो बताइए किसमें अशुद्ध वर्तनी है? यहाँ पर ये देखा है कुमुदनी, कुमदनी होता है, कुमदनी। तो यहाँ पर यही अशुद्ध बन जाएगा, ठीक है। बाद बाकी शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। सही वर्तनी वाला कौन सा है? देखो इसमें से सही वर्तनी किसकी बन जाएगी? जिन्हें की सही वर्तनी बनेगी। राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर डी बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखें। चलो अब यहाँ पर क्या है? किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। किसमें सभी शब्द शुद्ध हैं?
देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, वन बनेगा। जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला। यहाँ पर चतुश्लोकी या फिर वर वधु या फिर प्रोण, इस प्रकार से बन जाएगा राइट आंसर यहाँ पर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, देखिए अशुद्ध। यहाँ पर हालांकि आपको ये लब्ध प्रतिष्ठित सही दिखाई दे रहा होगा, कभी भी प्रतिष्ठित में लब्ध उपसर्ग नहीं लगेगा तो ये अशुद्ध बनेगा। सन्यासी में अंक की बिंदी भी आती है तब शुद्ध बनेगा, लघुत्तर में बड़ा हुआ आता है दुर्वस्था बनता है, दुरावस्था नहीं बनेगा इस प्रकार से। तो राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैंने और भी कलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्हीं प्रश्नों को आप देखें। हालांकि पूरा सिलेबस तो प्ले लिस्ट में आपको मैं बता ही चुका हूं बेटा। तो चलिए यहाँ पर शब्द का सही रूप बताइए। तृष्णा का मतलब प्यास होता है, तो यहाँ पर कौन सा सही रूप है, ये डी वाला सही रूप बनेगा। तृष्णा ये बनेगा प्यास, तृष्णा वाला, डी राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। ठीक है, तो कुछ मैंने इसी प्रकार देखो, एक शब्द और है शुद्ध, दा में हलंत लगाई, शुद्ध शब्द क्या बनेगा, देखिए उज्ज्वल, यही सही लिखा है। दोनों आदेजा किसमें, हाँ जी चौथे में दोनों आदेजा। उज्ज्वल का मतलब क्या होता है, उत प्लस है ज्वल। उज्ज्वल का मतलब होता है झकाझक यानी कि सफेद। इसका विलोम पूछा जाएगा अगर, तो इसका विलोम कर देना धूमिल। हालांकि एक वीडियो में मैं इसका विलोम आपको दे चुका हूं उज्ज्वल का धूमिल, इसलिए पिछले वाला इसी क्लास में। ठीक है, अगर आप नियमित मेरे साथ बने हैं तो आप सीख रहे होंगे। तो इसमें देखिए कार्यक्रम शुद्ध है, आरसी बाद लिखा है ये, तो अनाधिकार नहीं अंधकार होता है, विचित्र भी गलत लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विचित्र होता है। ठीक है, अच्छा ये इस प्रकार से अभ्यारण सही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, अभ्यारण यहाँ पर अशुद्ध है, अभ्यारण अशुद्ध है। ठीक है, और ये सौंदर्य, पुनरावलोकन और पुनरागमन सभी शुद्ध लिखे हैं। ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको करके जाएंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे निस्वार्थ भाव से। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, क्लास को शेयर करें दोस्तों तक, और जो चीज समझ में ना आए आप लोग हमसे जरूर पूछें एक बार। चलो विलोम शब्द भी पूछता है, जैसे ये दिया गया गमन का विलोम शब्द क्या बनेगा, तो बताओ गमन का क्या बन जाएगा, आगमन बन जाएगा। गमन आगमन। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। ठीक है, और अग्रज का क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रज का हो जाता है अनुज, क्या हो जाता है विलोम, अग्रज का अनुज। ठीक है, अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज। अनुज का मतलब छोटा भाई, अग्रज का मतलब बड़ा भाई। इसी प्रकार से कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब किए गए उपकार को ना मानने वाला। सुख का दुख, दिन का रात, अब ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बदल चुका है। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा, कथित का विलोम शब्द क्या बनेगा बताओ। कथित शब्द का विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर अकथित। कथित का मतलब जो कहा गया हो, अकथित जो नहीं कहा गया हो। राइट आंसर डी बन जाएगा। ठीक है, आहूत शब्द का विलोम क्या बनेगा, आहूत का अनाहूत। आहूत का क्या बनेगा मेरे दोस्त, अनाहूत बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, आहूत का अनाहूत बनेगा। इस प्रकार से आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अत का विलोम क्या बन जाएगा, अत का विलोम बन जाएगा इति। अत का विलोम क्या बनेगा, इति बनेगा। यहाँ पर अंत अर्थ अद नहीं बनेगा, राइट आंसर इति जाएगा। क्या जाएगा, राइट आंसर इति जाएगा। देव शब्द का विलोम क्या बनेगा, देव शब्द का विलोम बनेगा दानव। दानव को ही क्या कहते हैं, राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं, राक्षस, राक्षस कहते हैं। दानव को क्या कहते हैं, राक्षस। दानव को राक्षस कहा जाता है। कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, ये पर्यायवाची में जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर सुलभ का विलोम क्या बनेगा, सुलभ का विलोम बनेगा दुर्लभ। सुलभ का मतलब सरल या साधारण है, दुर्लभ का मतलब कठिन है। दुर्लभ का मतलब कठिन है। ठीक है, 5 मिनट आप लोग मेरे साथ और जुड़े रहें। चलिए, अजय का मतलब क्या होता है, आमाना नहीं जे, जो मतलब जीता ना जाए उसे अजय कहते हैं। तो क्या बनेगा, अजय का मतलब जो जीता ना जाए उसे अजय कहते हैं। और जेय का मतलब क्या होता है, जो जीता जाए। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ये आपके पूछे गए बेटा। यहाँ पर कर्कश का मतलब क्या बनेगा, कर्कश का मतलब बनेगा कठोर। कर्कश शब्द का विलोम क्या नहीं है, कठोर नहीं है। ये नहीं लिखा है, ध्यान से देखो। कर्कश का मतलब मधुर, और मधु और मीठा होता है, लेकिन कठोर नहीं होता है। ऐसे भी प्रश्न कुछ अलग स्टाइल में पूछ लिए जाते हैं दोस्त। ये देखो, आस्तिक का विलोम क्या बनेगा, आस्तिक।
आस्तिक मतलब जो भगवान में आस्था रखता हो नास्तिक, और जो भगवान में आस्था ना रखता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाना आप दोस्त। देखिए अगर हम एक क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे तो आपका समय खराब होगा। क्वेश्चन आया, सॉल्व कर दिया, बस पढ़ लो, अच्छे से इनको जान लो, ठीक है। अब यहाँ भ्रम शब्द का विलोम क्या बनेगा? भ्रम का बनेगा निभ्रम। क्या बनेगा? भ्रम का निभ्रम बनेगा। हंसना शब्द का विलोम क्या बनेगा? हंसना का विलोम बनेगा रोना। हंसना और रोना बंद करो, पढ़ाई करो, बस ना हंसो ना रो, बस पढ़ाई करो, आराम मस्त जिंदगी जियो बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पर जड़ शब्द का विलोम क्या बनेगा? जड़ शब्द का विलोम बनेगा चेतन। क्या बनेगा? चेतन राइट आंसर हो जाएगा। जड़ चेतन। जंगम का स्थावर जरूर पढ़ के जाना, जीडी वाला पूछ रहा है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, उग्र का विलोम क्या बनेगा बताओ? उग्र का विलोम बनेगा यहाँ पर शांत। क्या बनेगा? उग्र का मतलब बनेगा शांत, ठीक है। उग्र हो गया, कई आंदोलन शांत हो गया, ठीक है। अब देखो निधन का पर्यायवाची क्या बनेगा? निधन का पर्यायवाची बनेगा देहावसान। क्या बनेगा? देहावसान बनेगा निधन का पर्यायवाची, इसको भी आप जाने। चलो यहाँ पर अंधकार का पर्यायवाची क्या बनेगा? अंधकार का बनेगा तिमिर। क्या बन जाएगा? अंधकार का तिमिर बन जाएगा। अंधकार का बनेगा तिमिर पर्यायवाची। अंधकार अंधेरा, तिमिर अंधेरा होता है, ठीक है। तम भी अंधेरा होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर प्रसून शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया। प्रसून शब्द का पर्यायवाची, तो प्रसून का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। हालांकि अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि का अनल हो जाएगा। इसी का मतलब पावक होता है। इसी का मतलब क्या होता है? दहन होता है। इसी का मतलब क्या होता है? हुताशन होता है, ठीक है। इनको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रमा का मतलब क्या होता है? शशि। शशि होता है राकेश। शशि राकेश मयंक। शशि राकेश मयंक होता है। और रजनीश भी चंद्रमा का ध्यान रखना। रजनीश, रजनी माने रात, ईश माने स्वामी। रजनीश रात का जो स्वामी है वही तो चंद्रमा है मेरे दोस्त, ठीक है। वृक्ष का हालांकि क्या हो जाता है? पेड़ हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का मतलब क्या बनेगा? देखो सेना का मतलब बनेगा एनीक। क्या बनेगा? सेना का मतलब एनीक बनेगा पर्यायवाची, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर भागीरथी शब्द पर्यायवाची किसका है? भागीरथी किसका बनेगा? भागीरथी गंगा का बनेगा। कालिंदी यमुना का बनेगा, इसको भी ध्यान रखना, कालिंदी, ठीक है। चलो यहाँ पर दर्प का पर्यायवाची शब्द दर्प। दर्प का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? दर्प का पर्यायवाची बन जाएगा अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? देखो कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि का वास नहीं था, अब मेरे अंदर हरि का वास है तो अहंकार नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। कितना भी ज्ञान आपको हो जाए लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये सरस्वती मैया है। सरस्वती मैया ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसका जीवन के भवसागर से बेड़ा पार लगाया, ठीक है। बोलो, लिखो जय मां सरस्वती। तो यहाँ पर केतु का पर्यायवाची क्या बनेगा? केतु का पर्यायवाची बनेगा झंडा। क्या बनेगा? पताका भी झंडा होता है। केतु पर्यायवाची झंडा, पताका, ठीक है। प्रसून का क्या बन जाएगा? बनेगा यहाँ पर चुगलखोर। प्रसून का क्या बन जाएगा? चुगलखोर, राइट आंसर जाएगा। सारंग का क्या बन जाएगा? सारंग का यहाँ पर क्या बन जाएगा? मोर, ठीक है। घोटक, घड़ा का क्या, घोड़ा क्या बनेगा? अश्व। अश्व बनेगा, इसी को कहते हैं घोटक। इसी को कहते हैं बाजी। बाजी कहते हैं, इसी को कहते हैं घोड़ा को है, और घोड़ा को कहते हैं तुरंग। और ध्यान रखना तरंग का मतलब क्या होता है? अगर तरंग आ जाए तो तरंग किसे कहते हैं? तरंग कहते हैं ऊर्मी को। किसको कहते हैं? ऊर्मी को कहते हैं। और तरंग किसको कहते हैं? लहर को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ये बात। दामिनी का पर्यायवाची किसका है? विद्युत का पर्याय। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद, जो जल को दे बादल। नीरद, जो नीर को दे नीरद बादल। अम्बुद, जो अम्बु को दे वो बादल, ठीक है। तो ऐसे पर्यायवाची मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, और आप लोग जरूर बताना कैसे रहे आपके ये पर्यायवाची, ठीक है, इस प्रकार के। ये बताओ, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? थक जाना, एकमात्र सहारा, बेवकूफ बनाना, या बेवकूफ होना, या फिर बहाने बनाना। कोई अगर मगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या? बहाने बना रहा है, आपको टाला मटोली कर रहा है। ऐसी मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या? अक्ल का अंधा, इसका क्या बनेगा? मतलब बेवकूफ होना। अक्ल का अंधा इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेवकूफ होना। अगर ये पूछा जाए तो आंखें ठंडी होना, इसका मतलब क्या बनेगा? इच्छा पूरी हो जाना। आंखें ठंडी हो जाना, इच्छा पूरी हो जाना। अगर ऐसे आ जाए मतलब मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए, नीम हकीम खतरे की जान। नीम हकीम खतरे की जान, इसका मतलब क्या बनेगा?
अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान कैसा होता है? हानिकारक होता है। ये देखो, चंपत होना, भाग जाना, चंपत हो गया भाग गया, चोर सिपाही को देख करके चंपत हो गया भाग गया, ठीक है। अच्छा, दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घनिष्ठ मित्रता होना। अभी तो दांत काटी रोटी थी, अब लेकिन मित्रता नहीं रही है, जब एक की जॉब लग गई, एक घूम रहा है बेचारा खाली। तो यहाँ पर क्या, नानी याद आना, मुहावरे का मतलब क्या बन जाएगा? बस 2 मिनट आप लोग मेरे साथ और रहेंगे, मतलब दुखी होना, नानी याद आना, दुखी होना, ठीक है। चलिए, डंका बजाना, डंके की चोट पर पढ़ाते हैं कई, डंका बजाना, प्रवाह होना, क्या बनेगा? डंका बजाना, प्रवाह होना, ठीक है। और देखिएगा, टांग अड़ाना, शादी में कुछ लोग टांग अड़ा देते हैं, तो उसी प्रकार से हो जाती है रुकावट डालना, क्या हो जाएगा? रुकावट डालना। अब देखिए, पापड़ बेलना, स्पीड में पढ़ो, थोड़ा स्पीड में, पापड़ बेलना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बताना कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन HW नंबर 1, ठीक है। बहुत भूख लगना, कष्टपूर्ण जीवन जीना, बात से फिर जाना या थक जाना, HW नंबर 1, इसका आप लोग आंसर करेंगे, चलो आ जाओ। और देखिए यहाँ पर, और देखिए, लोकोक्ति आ गई आपके सामने, ये करो, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? बुरा लगना, धोखा देना, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, या फिर हानि पहुंचाना। राइट आंसर बताओ इसका क्या बनेगा? अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, ओछे व्यक्ति का इतरा करके चलना, ठीक है, ये बात। यहाँ पर सावधान बायस पसेरी, कहावत का अर्थ है सावधान बायस पसेरी, मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा बुरा सबको एक समझना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, सावधान बायस पसेरी, अच्छा बुरा सबको एक समझना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या, तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, ऐसा मत करना भाई। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? बोलो, लोकोक्ति कौन है? यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राइट आंसर क्या बनेगा? बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा बी, ठीक है, बी बन जाएगा। इसी प्रकार देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या होता है? शक्तिशाली, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, मतलब कहीं ठौर ठिकाना न होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना, ठीक है। ऐसे चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर आए, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अधिक लाभ के लिए गए, काम में हानि होना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग करें, इन्हीं से आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें सामर्थ्य ना हो, उसका मतलब क्या हो जाएगा? असमर्थ। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ, कोई सामर्थ्य नहीं है का मतलब नहीं। यहाँ पर क्या, आदि से अंत तक, उसको कहते हैं अधोपांत। आदि से अंत तक, आदि का मतलब प्रारंभ, अंत तक अधोपांत, आपको हम पढ़ाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें, और ये क्लासेस आप लोग देखें, निश्चित तौर से ये क्लासेस आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।